अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़, और आज का आगाज़ आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं जी नज़ारे। ये हमारे मुर्शद साहब आए हुए हैं आज जी, खुद अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं। वाह जी वाह, ये आप देख सकते हैं इनको। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हैं मुर्गियाँ। ये जी मेरी शहजादी और हसन कह रहे हैं कि हम इसको हाथ लगा रहे हैं। हसन तुम भी हाथ लगाओ इसको ज़रा। और ये देखिए मैं क्या करती हूँ। वो ये क्या कर रहे हो? इसके गर्म भी है, ये देखिए। लात दूध की डाली है, लात मारेगी ना फिर पता चलेगा। ये दूध की डाली है, समझो ये आगे तो लात। अभी मुंह पे लात लग दी ना। ये जो है ना, ये बहुत शरीफ है, शरीफ। ये दूध वाली नाली होती है। हाँ, दूध वाली नाली होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी फेवरेट बेल है, और ये वाली, ये दोनों मेरी है। कौन सी वाली? ये दोनों। और ये जी मुर्गियाँ देखें जी, मुर्गियाँ। ये देखिए, ये देखिए अंदर ना, ये जो उस पिंजरे में आपको दिख रही है ना, ये ना एक ऐसी मुर्गी है ना जो ना बचपन में भी ऐसे ही दिखती है, और बड़े होके भी ऐसा ही दिखती है। अच्छा, ऐसी ही दिखती हैं बचपन में भी और बड़े होके भी। हाँ हाँ ये तो बड़ी अच्छी मुर्गियाँ यार, इनके तो पाँव पे बाल भी हैं। हटो ज़रा आगे से, दरवाज़ा खोलो ज़रा, इनको बाहर निकालो। अंदर नहीं घुसो, छोड़ दो, पीछे निकलो। दूर चली गई हैं, छोड़ो, पीछे हटो। अभी अंदर जाके इसको मैं खुद वीडियो बनाता हूँ इसकी। आ रही है। ये देखो इनके पाँव पे बाल भी हैं। बहुत प्यारी जोड़ी है व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बाकी सारे तो हमारे पास मुर्गियाँ असील हैं, लेकिन ये वाली जो मुर्गियाँ हैं ये बड़े मज़े की हैं। सारी मुर्गियाँ बाहर निकाली हुई हैं। हाँ, सारी सारे पिंजरे खाली हैं सिवाय इनका छोड़ के। वो बड़े वाले मुर्गे कहाँ हैं यार? वो बड़ा मुर्गा कहाँ है सबसे बड़ा? हाँ वो है, नहीं ये नहीं, इससे बड़ा भी एक है, इससे बड़ा एक मुर्गा भी है। नहीं, इससे बड़ा भी एक मुर्गा है। ये देखें व्यूअर, जो मुर्गे रखने वाले लोग हैं जिनको शौक़ है वो इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी नस्ल है और कैसा मुर्गा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे होम ब्रीड है, अपनी ब्रीड है ये सारी। ये मेरा ये भाई है छोटा, सबसे छोटा इक़्तिदार स्वाति, इसका जो है शौक़ है ये। और ये वाली बकरियाँ, और ये वाली गाइस, ये बकरी देखें। मेरे कपड़े खा रही है गाइस, ये बकरी देखें कितनी क्यूट है। बकरी दूध भी देती है गाइस, ये बकरी दूध भी देती है, लेकिन आपको नहीं देती ना, बच्चों को देती है ना। ये देखिए, छोड़ो, हटो। कल हसन ने इसका दूध पिया था। हटो आगे से, मुर्गा इधर पीछे है, मैं देखती हूँ ज़रा उसको। हटो हसन, ये देखिए, ये देखो बड़े वाला मुर्गा ये। माशाल्लाह। ये अबू जी की गाड़ी खड़ी हुई है इधर। ये है हमारा शेरू, ये है जी हमारा शेरू। जी व्यूअर्स, तो अभी हो गई है रात, और तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, और हम सारा दिन इसी तैयारियों में थे कि जी रात को हमने आज कोई फंक्शन प्रोग्राम वगैरह करना है। कज़न भी सारे इकट्ठे हो गए थे, और ये हमारे पड़ोसी भाई हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। तकरीबन इन्होंने बहुत इंतज़ामात किए, बहुत बेहतरीन इंतज़ामात इन्होंने किए। तो सबकी काविश थी, और माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये था कि आज हम बनाएंगे जी धलीम। कुछ लोग कहते हैं हलीम, लेकिन ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ मुझे जो लगता है इसके लिए वो दलीम है। बहरहाल आपकी चॉइस है कि आप जो कहना चाहें। मेरी ड्यूटी लग गई थी जी प्याज काटने पे, मैं काट रहा हूँ प्याज, और ये दालें वगैरह हमने देग में डाल दी थी पहले ही। ये जब तक दालें वगैरह तैयार होती हैं उस वक़्त तक हम बाकी मसाले वगैरह तैयार कर लेते हैं, और मसाला तैयार होंगे तो फिर उसके बाद असल काम शुरू हो जाएगा जी, इसमें वो घोटा शोटा लगाने वाला।
तो यही चीज़ें होती हैं जी, फंक्शन भी हो जाएगा, साथ थोड़ा सा गपशप भी हो जाएगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, माशाल्लाह मोहल्ले के बच्चे वगैरह सारे इकट्ठे हो गए थे और खूब एंजॉय किया। तकरीबन 12 बल्कि 1 नहीं 2 बजे तक रात को हम इसी काम में लगे रहे और 2 बजे के बाद फिर हुए फारिग। और ये आप देख सकते हैं जी मेरा कज़न नोमान जो चेक कर रहा है कि जी कहाँ तक पहुँचा है सिस्टम। कारीगर मौजूद था क्योंकि हम खुद कभी हमने इतना बड़ा सिस्टम नहीं बनाया, छोटा मोटा होता है, कोई किलो 2 किलो तो हम बना लेते हैं, लेकिन पूरी देग बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम पूरी देग सही तरीके से बना सकें, इसीलिए हमने कारीगर बुला लिया था और उसने ही सारा काम किया है और बड़ा बेहतरीन काम किया है। कारीगर साहब हमारे बहुत ज़बरदस्त थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस देग को तैयार किया। फिर 11-12 बजे तकरीबन जैसे ही तैयार हुई उसके बाद फिर हमने खाया पिया, गप्पें शप्पें लगाईं। बहरहाल जब मैं सोने के लिए मैंने टाइम देखा तो उस वक़्त 3 बज रहे थे रात के। तो पूरी रात इसी शुगल मेले में गुजर गई और बहुत एंजॉय किया। ये आप देख सकते हैं जी, ये कारीगर साहब ने कोई मशीन टाइप की इस तरह बनाई हुई है और ये ढक्कन के साथ है, देग के ऊपर रखते हैं ये और फिर इसका जो बटन चलाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद सारी दलीम को अंदर देग के अंदर मिक्स करती है और बिल्कुल वो यानी ग्राइंडर की तरह ना उसको ग्राइंड कर लेती है। बड़ा वीआईपी सिस्टम था, मुझे तो ये सिस्टम इनका बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये देखें अभी जो मशीन चल रही है इसकी वाइब्रेशन आप चेक करें, इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी ये। और मिक्स करना वो जिस तरह हम डंडे से मिक्स करते थे उसको जो गोटा बोलते हैं क्या, उस तरह तो अगर हम लगे रहते तो मेरे ख़्याल से सुबह नमाज क्या बल्कि 6-7 बजे तक भी ये देग ऐसी ना बनती जिस तरह मिक्स मशीन ने किया है। बहुत प्यारे तरीके से मिक्स किया है और बड़ा मज़ा आया जी, यकीन माने। तो चलें साथ साथ ये मनाज़िर आपको दिखाते हैं और एंजॉय भी करते हैं साथ साथ। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि तकरीबन जिन भाइयों ने ज़्यादा मेहनत की थी तो हमने कहा जी पहले आप लोग ज़रा ख़ुद ही टेस्ट करें। ये अब्बू जी, चाचू और ये अल्ताफ़ चाचू ये लोग बैठे हुए हैं। बाकी इन लोगों के चूँकि पड़ोसी हैं तो मैं ज़्यादा इनको नहीं जानता, इनके नाम वगैरह मुझे नहीं आते। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, बहुत मेहनत की सब ने, अल्लाह पाक सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। शुगल मेला भी हो गया और साथ में एंजॉय भी थोड़ा सा हमने कर लिया कराची आके। तो ये आप देखें जी अभी दलीम को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी दलीम बनी थी, बहुत प्यारी, जितना बंदा कहे ना उतनी प्यारी दलीम बनी थी। ये आप चेक करें जी माशाल्लाह, सारे भाई बैठे हुए हैं सारे। तो मैंने कहा जी इसके बाद कोशिश करते हैं हम भी थोड़ी सी चेकिंग वगैरह करते हैं। तो अल्ताफ़ चाचू की स्पेशल मैंने जी ये शॉट लिया है सामने बैठ के। मैंने कहा जी आपको ज़रूर अपनी आज की वीडियो में शामिल करेंगे क्योंकि ये मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं। आप कमेंट्स देखते होंगे मेरी वीडियो के नीचे अयान अल्ताफ़ का, तो ये अयान के वालिद साहब हैं और हमारे चाचू हैं। तो अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। बाकी ये बाकी लोग हैं, कुछ ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक सबको खुश व खुर्रम रखे। आज का ये जो हमारा किस्सा था, महफिल थी, बड़ा मज़ेदार रहा। अब्बू जी भी हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर सारे लोग चले गए थे, उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। अभी हम बैठे हैं जी दस्तरखान के ऊपर और ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहा जी मेरा भी एक क्लिप थोड़ा सा बनवा लें, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा था सबकी, लेकिन मेरी अपनी वीडियो कोई नहीं बना रहा था। तो अभी कज़न को मोबाइल दिया, मैंने कहा जी आप मेरी वीडियो बना लो ताकि मैं भी ज़रा चेक कर लूँ कि दलीम कैसी बनी है। तो इसी के साथ व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आज का व्लॉग है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं अभी कराची आया हुआ हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई नई चीज़ आपको डेली के हिसाब से दिखाऊं। तो इसी तरह इंशाल्लाह रोज़ाना कोशिश में यही करता रहूँगा कि आपको नए से नई चीज़ दिखाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूं। तो आप सिर्फ इतना कर लिया करें कि अपना प्यार ज़रूर मुझे दिखा दिया करें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता दिया करें आप लोग कहाँ से और कैसे देख रहे हैं मेरी वीडियो, और आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं कि नहीं। कहीं से कोई गलती कोताही मुझसे अगर होती भी है तो काइंडली दरगुज़र फरमा लिया करें और मुझे मैसेज करके कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बता दिया करें। और जो लोग ऐसे भी हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, नंबर मेरे उनके पास मौजूद हैं, वो कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मुझे कॉल करके भी मशवरा दे सकते हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। कल तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।